मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, होता वही है जो मंजूरे खुदा होता है। तो आज की तारीख में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। हालांकि गोदी मीडिया इस खबर को आप तक अलग अलग तरीकों से पहुंचाएगी, लेकिन सच्चाई तो यह है कि राहुल गांधी की सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जीत हुई है और सुप्रीम अदालत के एक फैसले ने दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दो पसंदीदा एजेंसियों, और उनमें से तो एक सबसे ज्यादा पसंदीदा एजेंसी यानी कि ईडी प्रवर्तन निदेशालय और दूसरी है सीबीआई, दोनों पर रोक लगा दी है। मोदी जी का एक फ्रॉड चेला, उसकी तो धज्जियां कपिल सिब्बल साहब ने 3 जजों के सामने उड़ा दी, जिसमें से एक जज कोई और नहीं बल्कि देश के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत साहब थे। और सूर्यकांत साहब ने वर्डिक्ट सुनाया है। राहुल को जीत मिली है। क्या है मामला, कौन सी जीत, और इलाहाबाद हाईकोर्ट का वो कौन सा फैसला था जिसके बाद गोदी मीडिया डंका बजा रही थी, मोदी जी का इकोसिस्टम खुशियां मना रहा था कि राहुल गांधी की सांसदी छिन जाएगी, सबके सपने कैसे टूटे, सारी बातें जरा विस्तार से। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों आगे बढ़ें उससे पहले वही छोटी सी अपील। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ जहां हमारे मेन बैंक अकाउंट्स बीते लंबे समय से फ्रीज चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे 2.5 साल पुराने चैनल को हमसे लंबे समय तक छीन कर रखा गया था। ऐसे में डे टू डे ऑपरेशंस में मुद्दा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, यदि आप चाहें तो स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर्स के जरिए मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी बेबाकी यूं ही बरकरार रहे। अब आगे बढ़ते हैं और बिना वक्त गवाए मैं आपको सबसे पहले हिंदी की एक हेडलाइन दिखाना चाहता हूं। और हिंदी की हेडलाइन एक ऐसे ग्रुप से बिलोंग करती है जिस ग्रुप के ऊपर लंबे समय तक निष्पक्ष पत्रकारिता का एक ठप्पा लगा रहा। जी हां, राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत। अब मैं इस अंतरिम राहत पे जोर क्यों दे रहा हूं, यह समझना हो तो आपकी स्क्रीन पर अब लाइव लॉ की हेडलाइन है। लाइव लॉ सीधे तौर पर लिखता है, सुप्रीम कोर्ट हॉल्स इलाहाबाद एससी प्रोसीडिंग अगेंस्ट राहुल गांधी इन प्ली सीकिंग सीबीआई/ईडी प्रोब। हालांकि यहां पर ऑब्लिक नहीं, सीबीआई एंड ईडी प्रोब है। अब ये मामला क्या है, सबसे पहले जरा वो जान लीजिए, फिर कोर्ट में क्या हुआ वो आपको बताते हैं। एक मोदी जी का चेला है, कर्नाटका में रहता है। उसके ऊपर खुद 2 मामलों में फ्रॉड के केस चल रहे हैं, आर्थिक अपराध के। इसे सीधे तौर पे समझिए, आर्थिक अपराध के। एक जगह उसने सरकार को धोखा दिया, सरकारी फंड में धोखाधड़ी करी। दूसरी जगह एक महिला की जमीन कब्जाने का भी आरोप है। वो हेडलाइन भी आपकी स्क्रीन पर है, इसके कुछ एविडेंस भी हैं मेरे पास, लेकिन चूंकि अभी ये मामला कोर्ट प्रोसीडिंग में हो और हो सकता है ये भी एक ग्राउंड बने, क्योंकि आज कपिल सिब्बल साहब ने कुछ ऐसी बातें कही हैं कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो इसलिए वो एविडेंस अभी यहां पे साझा मैं नहीं कर रहा हूं। वो जरूरी चैनलों तक रहे तो बेहतर है, जरूरी फोरम तक पहुंचे तो बेहतर है। खैर, अब दोस्तों एस विघ्नेश सिसर ने क्या किया आप सब जानते हैं। राहुल गांधी के पीछे ऐसे हाथ धो करके पड़ा हुआ है, खूब पैसे फूकता है, सरकार से बार बार Z+ सिक्योरिटी मांगता है। नागरिकता वाला मामला भी इसी ने दर्ज कराया था, और फिर इसने एक मामला दर्ज कराया कि राहुल गांधी के पास अथाह संपत्ति है, 2000 करोड़ से ज्यादा, आय से अधिक संपत्ति। इस मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही थी और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दरअसल एक आदेश जारी किया। यह आदेश जारी किया था 20 जुलाई को, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई और ईडी को जांच करने के आदेश दे दिए थे। कहा था कि आप जांच कीजिए राहुल गांधी की संपत्ति। इसके बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया
और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए उन्होंने एक एसएलपी दायर की और एक ट्रांसफर एप्लीकेशन दायर किया। 2 याचिकाएं उनकी तरफ से दायर हुई बीते दिन, जिसकी आज सुनवाई हुई। पहली याचिका जो एसएलपी थी उसमें सीधे तौर पर राहुल गांधी ने एक डिमांड करी थी। डिमांड क्या थी कि भाई ईडी और सीबीआई जो मेरी संपत्तियों की जांच कर रही है इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर, ये बेबुनियाद है। एक तो इस पर रोक लगाइए, और दूसरी ये कि अगर ये जो केस है ना, इसको अगर आप दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दे तो ये ज्यादा बेहतर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज एसएलपी पे सुनवाई करी। एसएलपी पे, ट्रांसफर एप्लीकेशन पे नहीं, फिर ध्यान दीजिएगा, एसएलपी पे। इसीलिए मैंने वो हेडलाइन दिखाई थी, अभी बताता हूं। एसएलपी पे सुनवाई करी और सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी हाई कोर्ट की सुनवाई पर। और सिर्फ हाई कोर्ट की सुनवाई पर रोक नहीं लगाई, बल्कि सीबीआई और ईडी को भी रोक दिया। कहा कि ना, कोई रिपोर्ट सबमिट करने की जरूरत आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट में नहीं है। जांच भी रोक दी। कहा रुकिए, हम देखते हैं, अब हमारे पास मैटर आया भैया, हम देखेंगे। 3 जज साहिबान बैठे हुए थे। एक सीजीआई सूर्यकांत साहब थे, एक जस्टिस बागची थे और एक जस्टिस वी मोहन्ना थे। और तीनों लोगों ने एक मत से इस एसएलपी पर आज सुनवाई करते हुए ये सारा काम किया है। अब क्यों किया है वो जान लीजिए। जब मामले की सुनवाई हो रही थी तो कपिल सिब्बल साहब आज राहुल गांधी की तरफ से वहां पेश हुए और उन्होंने कहा कि ये जो हाई कोर्ट प्रोसीडिंग है ना, ये अननोन टू लॉ है, ये कानून के मुताबिक नहीं है। दूसरा, उन्होंने क्रेडिबिलिटी पे ही सवाल उठा दिया विघ्नेश सिसर के। उन्होंने कहा कि भैया ये है कौन? ये मल्टीपल एलिगेशन लगाते हैं राहुल गांधी पर, मल्टीपल केसेस फाइल करते हैं ये राहुल गांधी पर। तो किस लिए करते हैं? कौन है ये? सिर्फ अपनी प्रसिद्धि के लिए? और आप खुद सोचिए, जो आदमी खुद आर्थिक अपराध की संदिग्ध धाराओं में आरोपी हो, जिसके ऊपर एक गरीब विधवा महिला, गरीब अपंग महिला, उसकी जमीन को हथियाने का जिसके ऊपर आरोप लगा, जिसने सरकार से भी करोड़ों रुपए की फंडिंग ठगी हो, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी बचती है क्या कि वो देश के नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ बार बार अदालतों का दरवाजा खटखटाए और अदालतें उसे सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करें कि आओ भाई, ले आए हो याचिका, आओ करते हैं सुनवाई राहुल गांधी के खिलाफ तुम्हारी याचिका पर। यही सब हो रहा है बीते कुछ दिनों से इलाहाबाद हाईकोर्ट में। हालांकि जज साहब बड़े शानदार थे, वो तो नाराज हो गए एस विघ्नेश सिसर पे। आज कपिल सिब्बल साहब ने उस केस का भी जिक्र किया, उस सुनवाई का भी जिक्र किया और कहा कि भाई एक बार फैसला सही नहीं आया, सही मतलब फैसला सही था, इनके हिसाब से सही नहीं आया विघ्नेश सिसर के, तो ये सोशल मीडिया पे जज साहब को ही उल्टा सीधा बोलने लगे। वो सारा जिक्र आज कपिल सिब्बल साहब ने सारी कुंडली आज खोल के रख दी, धज्जियां उड़ा दी 3 जजों के सामने। और बस फिर क्या था, सबसे पहले भड़के सीजीआई सूर्यकांत। उन्होंने कहा कि देखिए, नेचुरल जस्टिस नाम की कोई चीज होती है और हाई कोर्ट की जो प्रोसीडिंग चल रही है ना, इसमें सब कुछ है, नेचुरल जस्टिस ही नहीं है। तो जब नेचुरल जस्टिस नहीं है तो कुछ भी नहीं है भाई। एफआईआर ही नहीं है, प्री एफआईआर सुनवाई हो रही है और नेचुरल जस्टिस गायब है। तो भाई जब नेचुरल जस्टिस ही नहीं है तो हाई कोर्ट कैसे सुनवाई कर रहा है? नेचुरल जस्टिस को तो उसे मानना पड़ेगा। तो वहां पर रोक लगे, 20 अगस्त को सुनवाई होनी थी, रोक लगा दी। इसके बाद जो सॉलिसिटर जनरल थे, एसोसिएट सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि चूंकि बड़े गंभीर आरोप है राहुल गांधी के ऊपर, तो सीबीआई ने कोई एफआईआर दायर नहीं की है, ईडी भी कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ जांच कर रही है दोनों एजेंसियां। तो बागची साहब ने कहा कि किस तरीके के गंभीर आरोप है भाई, काहे की गंभीर आरोप है? अभी तो डिग्निटी चेक करनी पड़ेगी आरोपों की, वही नहीं हुआ है और आप जांच कर रहे हो। और अगर ऐसा है कि वाकई में गंभीर आरोप है, सुप्रीम कोर्ट ने आज फटकारा एजेंसियों को, कहा कि अगर वाकई में ऐसा है कि बड़े गंभीर आरोप हैं तो एक बात बताओ, तुम कोर्ट्स के आदेश का इंतजार करोगे कि कोर्ट कहेगा जांच करो तब तुम जांच करोगे? तुम पहले ही जांच शुरू कर देते, बड़े गंभीर आरोप थे तो पहले क्यों नहीं किया? अब दोस्तों, कुल मिलाकर इस
पूरी खबर का जो निचोड़ है उसको भी समझ लीजिए जरा चलते चलते। एस विघ्नेश सिसर कर्नाटका का एक व्यापारी है, आरएसएस का एक वर्कर है, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता है। राहुल गांधी की नागरिकता वाली याचिकाएं बार बार खारिज होती रही हैं, उसके बावजूद ये बार बार पुनर्विचार याचिकाएं दायर करता रहा है। अभी एक नया केस भी दायर कर चुका है, उस पर भी अभी फिलवक्त सुनवाई चल रही है, जिसमें होम मिनिस्ट्री से जवाब मांगा गया है। पिछली सुनवाइयों में भी, पिछली वाले केसेस में भी, पिछली याचिकाओं में भी होम मिनिस्ट्री से ही जवाब मांगा गया था, लेकिन होम मिनिस्ट्री जवाब देने में असमर्थ थी। भाई कुछ होगा तब तो देंगे, और इस बार भी संभवतः वही होगा। अब आर्थिक अपराध का ये जो मामला, आय से अधिक संपत्ति का ये जो मामला राहुल गांधी पे दर्ज किया गया है, इसमें भी कहानी वही है, खुदा पहाड़ निकली चुहिया। भाई 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति है राहुल गांधी के ऊपर। और सबसे ज्यादा बेसलेस आरोप पता है क्या है? राहुल गांधी की विदेश यात्राओं का खर्चा वो उनकी आय से मैच नहीं करता। अरे भाई वो एक पार्टी का नेता है, एक पार्टी का फेस है, वो कहीं भी जाएगा तो अपनी पार्टी के खर्चे पे जाएगा, उसका खर्चा उसकी पार्टी देगी। ये जो चुनाव होते हैं जिसमें हेलीकॉप्टर्स उड़ते हैं, तो क्या राजनाथ सिंह, चलिए राजनाथ सिंह तो बड़े नेता हो गए, रक्षा मंत्री हो गए, मान लीजिए उनको सरकारी खर्चे पे चले गए, वो रक्षा मंत्री है तो वायुसेना के हेलीकॉप्टर से या वायुसेना के जहाज से चले गए। गृह मंत्री साहब भी वायुसेना के जहाजों का इस्तेमाल करते हैं, तो वो छोड़ दीजिए, ये दो तीन नाम छोड़ दीजिए आप, प्रधानमंत्री का, रक्षा मंत्री का, गृह मंत्री का। गडकरी साहब को मान लीजिए, या चलिए एक छोटा नाम ले लेते हैं, मान लीजिए कि स्टार प्रचारक बने निशिकांत दुबे, तो निशिकांत दुबे को हेलीकॉप्टर अलॉट हो, तो क्या हेलीकॉप्टर का खर्चा वो निशिकांत दुबे उठाएंगे? ना, भारतीय जनता पार्टी उठाएगी भाई। दूसरा, राहुल गांधी को किसी यूनिवर्सिटी ने बुलाया, तो क्या वहां पर स्टे का खर्चा राहुल गांधी उठाएंगे? नहीं भाई। और राहुल गांधी कहीं वैकेशन पे जा रहे हैं, तो राहुल गांधी कहीं वैकेशन पे जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, अगर पार्टी उनका खर्चा उठा रही है तो इससे आपके पेट में दर्द क्यों है भैया? तो ये बेसलेस आरोप, इस तरीके के बेसलेस आरोप लगाकर राहुल गांधी को बार बार डिरेल करने की कोशिश इन सब के जरिए की जाती है। लेकिन मैंने जैसा कि कहा, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, होता वही है जो मंजूरे खुदा होता है। तो आज राहुल गांधी की सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जीत हुई है। मोदी का फ्रॉड चेला जो उस समय वर्चुअली कॉल पे था, उसकी बड़ी फजीयत भी हुई। कपिल सिब्बल साहब ने उसकी धज्जियां भी उड़ाई और जज साहब ने तो उसे एंटरटेन ही नहीं किया, और मोदी जी के सरकारी वकील, उनकी भी दलील आज चल नहीं पाई। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत, चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, सक्षम हो तो मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी बेबाकी यूं ही बरकरार रहे। बहुत